कर्नाटक में जीत से कांग्रेस नेता बेहद खुश हैं। इस जीत को वो 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कर्नाटक जीतकर उन्हें यह लग रहा है कि वो 24 में भी मोदी को मात दे देंगे। लेकिन क्या वाकई राह इतनी आसान है? आज का जीत ये जनता का जीत है। जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के आंगन में खुशियों की बहार लेकर आई। इस प्रचंड जीत से कांग्रेस नेताओं के मुरझाए चेहरे खिल उठे। जोश और उत्साह से लबरेज कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया और कर्नाटक की जीत को मोदी की हार से जोड़कर देखने लगे। पूरा प्रचार स्थानीय मुद्दों पर था, राज्यों के मुद्दों पर था। ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। ये हार जो है वो नरेंद्र मोदी की हार है। तो क्या कांग्रेस को लगने लगा है कि उसने कर्नाटक जीत लिया तो अब दिल्ली भी जीत लेगी, 2024 में मोदी को भी मात दे देगी? क्या कर्नाटक की जीत उसके लिए 24 का द्वार खोलेगी? सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के बाकी नेताओं के दिल में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े अरमान पलने लगे। विपक्ष के नेताओं का भरोसा बढ़ने लगा कि वो 24 के चुनाव में भी कमाल करेंगे। जो बजरंगबली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। कर्नाटक के अवाम को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। इस चीज ने तो साबित कर दिया कि नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत ही चलेगी और मोहब्बत को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी चीज है। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से मोदी विरोधियों की बाँछें खिल गई हैं, लेकिन सवाल है कि क्या 2023 की जीत 2024 में जीत की गारंटी है? क्या कर्नाटक विधानसभा की जीत मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए काफी है या ये सिर्फ विपक्ष का हसीन ख्वाब है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि राजनीति में हर दिन लोगों के बात से सीखना, लोगों से को बात सुनना, ये हमारे लिए एक कर्तव्य है। हमारा एक तरह से आर्टिकल ऑफ फेथ है। हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, सुनते थे और सुनते रहेंगे और जो कुछ लोग चाहते हैं हम उनके लिए करेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक की हार पर मंथन शुरू कर दिया है और दावा कर रही है कि कर्नाटक चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा और इस दावे के पीछे दलील है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव की, जब कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और पहले से ज्यादा सीटें पाकर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहले भी बीजेपी की जितनी सीटें आई थी और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया
और अभी भी आप देखेंगे भले राज्य में कांग्रेस आ गई है, पर लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नाम पर हम 42 की 42 सीट जीतेंगे। कर्नाटक के बाद अब 24 के चुनाव पर जोर है, लेकिन सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, या 24 के लिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।